हाँ तो विक्यूरास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो सीन ऐसी, आज तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी। जो आज हमने एक चीज़ फकअप करी है तो उसके बारे में तुम जानोगे, और वो क्या फकअप करी है उसके बारे में तुम बताते हैं। तो कभी कभी होता है क्या है कि तुम कुछ चीज़ें लाइटली ले लेते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि ये गलती हुई है और अब तुम उसको कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत छोटी सी गलती थी आज जो हमने की थी, लेकिन उसका खामियाजा आज ही में हमने भुगता है और आज ही हमने इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। तो हुआ क्या था, सुबह जैसे हम लाए थे अपना खाना बनाने के लिए, एंड उसमें हम सिर्फ इस टाइम पे 3 मसाले यूज़ कर रहे हैं, 3 नहीं 2 यूज़ कर रहे हैं, और एक जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक हल्दी, एक नमक और एक जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हुआ क्या था, हम बाकी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने उस चीज़ में हल्दी डाली, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और नमक डाला। लेकिन नमक का क्या सीन होता है, नमक जैसे जो है ये चम्मच थी हमारी, तो अनजाने में ही नमक ऐसे गई चम्मच और ऐसे हमने तुरंत डाल दिया। अब जब हमने ये किया था, हमें करते टाइम जैसे फाइनली ये हुआ, हमें पता चल गया कि नमक ज़्यादा पड़ गया है। लेकिन अब हम उसको वापस नहीं ले सकते थे, तो ठीक है फाइनल हो गया, नमक वमक डाल दिया। लेकिन क्या होता है, उस चीज़ को जब हम बनाते हैं तो क्योंकि हम वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें टेस्ट के लिए हम और नमक ऐड करते हैं। ठीक है, एक तो उस चीज़ में ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा नमक हुआ। उसके बाद बाकी जब हम वेजिटेबल्स सौटे करते हैं, सौटे का मतलब होता है हल्के से तेल में उसको पकाते हैं, ज़रा सी देर के लिए भाप देनी होती है, तो वो सादा रहती है। फिर उसको हम जैसे मील्स के साथ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा और नमक ऐड करते हैं। पहली मील हुई, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी मील हुई, उसमें बॉडी ने कहा ऐसा है भैया, आज जो है शरीर में सोडियम कुछ ज़्यादा जा रहा है। तो करीब हमें शाम के तीसरी मील के बाद हमें हिट होने लगा कि हल्की हल्की गैस सी बन रही है। लेकिन उस टाइम तक हमें नहीं, ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही थी कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसमें फिर हम तुम्हें हमेशा बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में ही, हमने कई बार ये चीज़ बोली है, तुम्हारी बॉडी में कोई भी चेंजेस होते हैं, अच्छे होते हैं चाहे बुरे होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अब जब ये चीज़ फकअप होने लगी तो हमने देखना चालू किया कि क्या दिक्कत करी थी सुबह हमने, या फिर क्या किस वजह से ये हो रहा है, क्या ज़्यादा आज मेहनत करी है, इसका भी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हालांकि सोडियम है 61 mg है, तो काफ़ी कम है वैसे देखा जाए, तो चलेगा, इसको तो ले सकते हैं। खैर, तो हमने कई सारी चीज़ें चेक करी, तो पहले तो लगा कि ऐसा तो नहीं है ज़्यादा वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो फिर वो भी एक रीज़न होता है, जब तुम ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाते हो तो वो भी गैस बनाती है। फिर हमें लगा कि क्या और क्या हो सकता है। एक तो नाक में हमारे बाल आ रहा है, लग रहा हमारी मूछें ज़्यादा बड़ी हो गई, लग रहा मूछें ज़्यादा बड़ी हो गई अब। तो उसमें क्या हुआ, फिर हमने देखा कि वेजिटेबल्स तो हम काफ़ी लंबे समय से खा रहे हैं, पिछले हमें करीब 10 दिन हो गए, तब तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ चीज़ इफ़ेक्ट करती है तो हमें कुछ दिनों बाद, लेकिन 10 दिन बहुत ज़्यादा है। अगर होना होता तो उसको 1 हफ्ते या 2-4 दिन में हो जाता। हमने कहा नहीं, वेजिटेबल्स तो शायद नहीं है। फिर हमें याद आया कि कहीं नमक तो नहीं है। तो जब हमने ट्रैक किया, आज हमारा सोडियम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अब क्या है कि पहली मील के बाद बिल्कुल ही पता नहीं चला, क्योंकि था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तक नॉर्मल लेवल पे था। और जब तुम एक्सेस लेने लगते हो तब ये चीज़ दिक्कत करती है। उससे क्या होता है, गैस बनती है, तुम्हारा डाइजेशन फकअप होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए अभी का सीन बता दें। अभी टाइम हो रहा है करीब तुम्हारा 9:50 करीब, मान के चलो ये 5 बजे से चालू हुआ था और हमें 7 बजे पता चल गया कि किस वजह से हो रहा था। तो उसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा सोडियम लेवल ज़्यादा होता है, मतलब कि इन शॉर्ट कि अगर तुम्हें ज़रा सी भी गैस बन रही है या थोड़ा सा तुम फील कर रहे हो कि डाइजेशन वगैरह हल्का सा भी फकअप हो रहा है, इस केस में जब तुम सोडियम ज़्यादा कर रहे हो, और यहाँ सोडियम का मतलब ये मत समझने लगना कि कुछ अलग ही बवाल चीज़ है, नमक है, सिंपल नमक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि इसको फ्लश आउट करना पड़ेगा। फ्लश आउट है कि तुम्हारी बॉडी से सोडियम निकले। तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो तुम पानी ज़्यादा पियो, तो तुम्हारी बॉडी खुद ही पानी रिलीज़ करती है, जो सुसु, उसमें सोडियम भी जाता है। दूसरा, जब तुम स्वेट करते हो तब तुम्हारी बॉडी उसमें भी सोडियम निकालती है। तो ये 2 चीज़ें हम पिछले 2
2.5 घंटे से करे हैं, तो अभी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अभी काफ़ी कंट्रोल में है। अभी हमें अच्छी चीज़ ये कि हमने सही टाइम पे पता चल गया था और पता लगा लिया था कि कहाँ दिक्कत थी या फिर क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी। ये चीज़ तुम्हें बतानी थी कि जो भी तुम्हारी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर अच्छे चेंजेस हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है, ख़राब हो रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। मेन चीज़ ये होती है तुम्हें पता होना चाहिए किस चीज़ ने चीज़ें फकअप करी हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ताकि तुम आगे वो गलती ना करो। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी अगेन वर्कआउट काफ़ी अच्छा होता, वर्कआउट में तो मज़ा आ गया था आज, क्योंकि तब तक चीज़ें सही थी। ठीक है, ये 5 बजे से चालू हुआ जब हमने तीसरी मील ले ली थी तब। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी। अल्सर हमारा भी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ये छोटे छोटे सेटबैक होते रहते हैं, तुम्हें इससे यूज टू होना पड़ता है। ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, तो स्टे स्ट्रांग। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे शोल्डर रे, लेकिन उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, तो वो देख के बताना कैसा लगा। उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है, जा रहे हैं कार्डियो करने और तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। आज हमें प्लान देखना है, आज मेरे ख्याल से काफ़ी हमें ट्रेन करने हैं, लेकिन सीन क्या रहता है, काफ्स जो हमारे रहते हैं वो इंक्लूड रहते हैं मेन वर्कआउट में। जैसे आज शोल्डर ट्रेन करना है तो शोल्डर और काफ्स होंगे, लेकिन उसको हम सेकंड सेशन की जगह अभी पोस्ट कार्डियो कर लेंगे सिर्फ काफ्स को। 3 एक्सरसाइज होती हैं, तो हमें वो ज़्यादा सही लगता है, तो वो चीज़ करेंगे। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए वर्कआउट सेशन में। आज सिर्फ शोल्डर ट्रेन करना है। हालांकि प्लान में है शोल्डर एंड काफ्स, लेकिन काफ्स क्या था हमने सुबह ट्रेन कर लिए थे, तो शोल्डर के आज सिर्फ 5 मूवमेंट करने हैं। तो वो काफ़ी ईजी हम कहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो वॉल्यूम्स हम यूज़ टू हो रहे हैं, तो उस हिसाब से सिर्फ 5 एक्सरसाइजेस करना वो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अगेन सिर्फ 5 मूवमेंट है, जैसे हमने बताया। स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेसेस, डंबल साइड रेजेस, केबल सिंगल हैंड फ्रंट रेजेस, जो हमने कुछ दिन पहले ये की थी। फिर है तुम्हारा रियर डेल्ट फ्लाइज कह सकते हो। फिर आखिरी में है स्मिथ मशीन श्रग्स। तो ये 5 ही मूवमेंट हैं, काफ़ी इजी हैं, और देखा जाए तो 60 सेकंड का रेस्ट है। अब हाँ, एक चीज़ शायद तुम्हें पता ना हो, बहुत ही अंडररेटेड चीज़ हम कहेंगे। जनरली होता क्या है कि जैसे ये हम इसी जर्नी में मान के चल रहे हैं, लेकिन औरों में हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि तब तो रिकवरी ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन अभी क्योंकि वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि इसको फॉलो करें। वो है रेस्ट पीरियड का। अगर तुम 1 मिनट का डेडिकेटेड रखते हो तो वो काफ़ी सही तुम्हारी ट्रेनिंग पे इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। शुरू में तुम्हें ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वहीं आखिरी में तुम शायद फुली रिकवर्ड भी ना हो, लेकिन उसके बाद ही सेट स्टार्ट कर देने में थोड़ी सी वो कहीं चीज़ों को मुश्किल बनाता है। तो वो चीज़ सही भी है और नहीं भी कह सकते हो। तो ये चीज़ है। बाकी बाहर तुमसे मिलते हैं स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेसेस पे। सोच रहे कि हमने टी शर्ट क्यों पहन ली, क्योंकि सीन उसका एक ये है कि उस तरफ जहाँ हम साइड रेजिस्ट कर रहे थे
वहाँ एसी हमने बंद करवाया था, लेकिन इस तरफ पर चालू है तो बॉडी हीट रहा है इसके लिए। और बस तो मूवमेंट तो मैंने बता ही दिए क्या क्या करना है, लेकिन एक चीज़ जो साइड रेजेस में हम कर रहे थे वो ये था कि एक 4 ही सेट किए थे उसका हमने 15, 20, 25, 30 LBS, ठीक है। और उसमें पहले तो हम बैठ के फेलियर हिट कर रहे थे इस तरीके से, जहाँ हम साइड में रेजेस करने के बाद जब फेलियर हिट कर जा रहे थे, फेलियर हिट कर जा रहे थे, फिर उसके बाद खड़े होके भी हम कर रहे थे। तो होता क्या, उससे तुम एक तरीके से डबल फेलियर हिट कर रहे जाते हो, क्योंकि होता क्या कि बैठ के तुम्हारी बॉडी फिक्स रहती है नीचे का, तो तुम सिर्फ शोल्डर से ही एक तरीके से लिफ्ट कर रहे होते हो, लेकिन जैसे खड़े होते हो थोड़ा सा तुम मोमेंटम का सहारा लेके कुछ एक्स्ट्रा रेप्स कर सकते हो, तो वो एक अच्छा पुश देता है तुम्हारे एक एक्स्ट्रा कुछ रेप्स के लिए। तो ये चीज़ है। बाकी अभी हमें फ्रंट रेज करना है केबल से, तो वो चीज़ तुम देखोगे। तो सीन ऐसा, 2 मूवमेंट और करना है। पहले जो तुम देखोगे अभी वो है रियर डेल्ट फ्लाइज। इंक्लाइन बेंच को कर रहा है, क्योंकि अगर हम बैठ के करेंगे तो हमें पता है बहुत ज़्यादा हम अपने लेटरल डेल्ट को इंगेज करने लगेंगे, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा रियर डेल्ट पे ज़्यादा आएगा। और लेटरल और वो तो इंगेज हुआ नहीं, क्योंकि जो मूवमेंट हम पीछे की तरफ रखेंगे, इस तरफ पे ज़्यादा टेंशन पड़े ताकि। फिर इसके बाद तुम देखोगे आखिरी मूवमेंट जो होगा श्रग्स, और स्मिथ मशीन श्रग्स ही करेंगे, क्योंकि उस पर थोड़ा तो हैवी जा सकते हैं, और दूसरा वही करना है, प्लानिंग वही है, इसलिए। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत नहीं है, मतलब कि अब तो वर्कआउट ख़त्म हो गया है। तो आखिरी में मेरे ख्याल से हमने श्रग्स और किया था उस रियर डेल्ट के बाद, और सारे मूवमेंट में मज़ा आया। और सही होता है, वर्कआउट हमारा ख़त्म हो गया था 2:30 बजे। अभी हम करीब 15 मिनट से पोजिंग ही कर रहे थे, और देख पा रहे हैं कि काफ़ी सही जा रही हैं चीज़ें जिस हिसाब से हमने कैलोरीज ड्रॉप करी हैं। हालांकि अभी ये सीन ये है कि हमने जो कैलोरीज में चेंजेस किए हैं उसको हमने अपने कोच को भेजा है एग्जैक्ट कि क्या क्या हम ले रहे हैं। वैसे हम तुम्हें चेंजेस बता दें कि पहले का और अभी का डिफरेंस क्या है। एक तो भाई ये चीज़ होने लगी है कि सही बताएं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। वो ये है कि जनरली क्या होता था, इससे पहले हम जनरलाइज बातें करते थे। अल्सर हो रहा है तो समझ जाना, ठीक है, हम कुछ शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, जनरलाइज जो भी है, ठीक है, सामान्य बातें करते थे, जो कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में वो महत्व रखता था, मतलब कि उससे कुछ वैल्यू उसको ऐड होती थी। लेकिन अब क्या है, हम प्रेप से रिलेटेड कई ज़्यादा चीज़ें बोलने लगे हैं, तो वो कई लोगों से रिलेट नहीं करता। तो कुछ लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा भाई, हम ये चीज़ जानते हैं, और कुछ लोग नए लोग भी हमसे जुड़ेंगे, ये चीज़ भी हम जानते हैं। तो भाई हम बस कह रहे हैं कि थोड़ा सा बियर विद मी, वो वाला सीन। तो अभी एग्जैक्ट तुम्हें बताएं तो हमने अपनी ये डाइट पूरी प्लान करी है, हर एक स्पेसिफिक फूड सोर्स से लेके
माइन्यूट से माइन्यूट चीज़, इवन हर एक चीज़ तुम सोच नहीं सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा अंकित डाइट, जिसमें टोटल अभी 2376 कैलोरीज हैं, 2400 मान लो, जिसमें अभी 255 ग्राम प्रोटीन है। ये बढ़ाना है हमें, ये करीब हमें 270 के ऊपर लेके जाना है, 270 या 72, तो 15-20 ग्राम और बढ़ाना है करीब। और कार्ब ठीक लग रहे हैं हमें 228, और फैट्स एकदम परफेक्ट है 56। तो चीज़ें तो सही हैं, लेकिन अगर जैसे मान के चलो अगर हम करीब जैसे 256 है, अगर 15 के आसपास प्रोटीन बढ़ाते हैं तो करीब इसमें 60 कैलोरीज और ऐड होंगी, मतलब मान के चलो कि 2500 कैलोरीज जाएंगी, तो सही रहेगा। हालांकि हमारे स्टेप भी अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि अभी 16,000 ऊपर क्रॉस करता है, तो ये चीज़ बैलेंस आउट कर रही है कई चीज़ों को। मतलब कि अगर हम थोड़ा बहुत खाते भी हैं, एजन खाने का मतलब ये हो जाता है कि हमारा सिर्फ प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश अभी रहेगी, तो चीज़ें बदलेंगी। एक तो यार प्रेप में जो रहता है ना, तुम्हारी जो दिमाग होता है थोड़ा सा फ्रीज आउट करता है, और इसीलिए हम अब ड्यूरिंग वर्कआउट गाने भी सुनने लगे हैं। काम कर रहा है कि वो अच्छे से हमें हेल्प कर रहा है ट्रेन करने के लिए। आज कई मोमेंट ऐसे थे जहाँ एकदम कहते हैं कि हमें लगता है कि साला हम इतना पुश कर कैसे ले रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी। लेकिन ये एक तरीका होता है कि तुम खुद को कैसे पुश कर सकते हो। यहाँ मेरे लिए दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक तो ठंडा पानी और दूसरा थोड़ा सा गाना या म्यूज़िक। तो जो भी चीज़ काम करे तुम्हारे वर्कआउट को अच्छा करने के लिए फ़ॉलो करो उसको। अगर हेल्प कर रहा है तो सही चीज़ है, फ़र्क नहीं पड़ता फिर वो क्या है। ठीक है भाई। और ठंडा पानी हमें लगता है कि फ़ायदा तो करता है भाई, बहुत जल्दी हम रिकवर फील कर रहे हैं। और इवन हमें लगता है कि कल ये इसका असली टेस्ट होगा, कल क्या ट्रेन करना है वो देख लें।